लेकिन एमएलसी चुनाव में देखिए बीजेपी को भी झटका लगा है। कांग्रेस की मांग पर चुनाव अधिकारी ने एक्शन लिया है। बीजेपी एमएलए गणपत को वोट डालने से रोका गया। जेल से सीधे वोट डालने आए थे एमएलए गणपत। कांग्रेस ने गणपत को वोटिंग से रोकने की मांग की थी, तो कांग्रेस की मांग पर यह एक्शन लिया गया है। बीजेपी एमएलए गणपत को वोट डालने से रोका गया। वैभव, क्या ये बीजेपी के एमएलए वोट डाल पाए कि नहीं डाल पाए? क्या अपडेट है? इससे जुड़ी कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो। देखिए, ये भाजपा की स्ट्रैटेजी है। गणपत गायकवाड़ एक फायरिंग के केस में जेल में थे और आज हाईकोर्ट और पूरी कोर्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही गणपत गायकवाड़ को विधान भवन तक लाया गया। लेकिन एक स्ट्रैटेजी का भाग था कांग्रेस का, उन्होंने वहीं पे एक ऑब्जेक्शन लिया और गणपत गायकवाड़ को वोटिंग डालने से रोका। लेकिन जब भाजपा के सब स्ट्रैटेजिक वहां पे पहुंचे, उन्होंने कागजात दिखाए, उसके बाद गणपत गायकवाड़ को वोट करने मिला। अब विधानसभा की स्ट्रैटेजी अब बताया कि 288 सीटों में से कई विधायक है उनका निधन हो गया है, कई विधायक अब सांसद बन गए, तो कुल मिला के 274 सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है। यानी एक विधायक जीतने के लिए 24 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे वक्त में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। कई विधायकों का वोटिंग का आंकड़ा है वो चूक सकता है, तो कोई एक संभावना या कोई भी एक गलती भाजपा को करनी नहीं है। इसके लिए सीधा गणपत गायकवाड़ को जेल से विधान भवन में लाया गया और जेल में से लाकर उसका वोटिंग प्रक्रिया है वो पूरी करके वापस उनको भेजा गया है। यानी भाजपा एक पूरी चाल चल रही है कि एक भी उनका वोट कहीं गलत ना जाए, इसके ऊपर वो ध्यान दे रही है। तो यानी इसका मतलब है कि फिर एक बार महाराष्ट्र में कांग्रेस वर्सेस भाजपा ये लड़ाई हमें दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया वैभव इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन आखिरकार बीजेपी के इस एमएलए ने वोट डाल दिया है अपना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।